हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में साला दर्पण और कर्मचारियों के ऑनलाइन ज्वाइनिंग को लेकर। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्डर है और शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ऐसे कई कार्मिक होते हैं हमारे स्कूल में, विद्यालय में आते हैं और उनमें ज्वाइनिंग को लेकर समस्या होती है। कई बार न्यायालय के प्रकरण होते हैं, कई बार उनके पद स्वीकृत नहीं होते हैं, कई बार उनको कार्य मुक्त किया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ कई होती है जिसके कारण ऑनलाइन पोर्टल पर जो है उनको कार्यगण नहीं करवाया जाता और ऐसी स्थितियाँ बनती है कि उसकी जो वास्तविक स्थिति होती है कार्मिक की पता नहीं चलती है। तो इसी क्रम में जो है शिक्षा विभाग द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है जो हमारे लिए हेल्पफुल है और किस प्रकार से उनको ज्वाइनिंग करवाएं उसी से संबंधित आदेश है। तो यह शिक्षा विभाग का ऑर्डर है। जानकारी में आया है साला दर्पण पोर्टल पर माध्यमिक शिक्षा के कई कार्मिकों को ऑनलाइन कार्य मुक्त होने के पश्चात नवीन स्थानांतरण या पदस्थापन स्थान पर विभिन्न कारणों से, जैसे कि जिस मद के लिए या जिस पद के लिए कार्यमुक्त होकर आए हैं वह पद स्वीकृत नहीं होने या पद रिक्त नहीं होने या कोई न्यायालय प्रकरण विचाराधीन होने, स्थगन आदेश होने इत्यादि की स्थितियों के कारण साला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन कार्यगण नहीं करवाया गया है। यानी ये जो स्थितियां बताई गई है कई कार्मिकों के होती है कि ऑनलाइन कार्यमुक्त होने के पश्चात नवीन जो पद मिलता है उनको स्थानांतरण या पदस्थापन स्थान, वहाँ पर विभिन्न प्रकरण होते हैं, जैसे कि पद के लिए जिसके लिए कार्यमुक्त किया गया है वह स्वीकृत नहीं होता है या पद रिक्त नहीं होता है या न्यायालय का कोई प्रकरण होता है। इन स्थितियों के कारण साला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन कार्यगण नहीं करवाया गया है, जिसके कारण इन कार्मिकों की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाता है और ना ही उसका जो नाम होता है दैनिक उपस्थिति वगैरह में ऑनलाइन शो हो पाता है, यानी प्रदर्शित हो पाता है। तो अतः उक्त सभी कार्मिकों की साला दर्पण पर वास्तविक स्थिति की प्रविष्टि निम्न प्रकार से तुरंत की जानी है। यानी ऐसे अगर कोई कार्मिक है विद्यालय स्तर पर तो उनकी जो प्रविष्टि किस प्रकार से करनी है उसी संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है कि साला दर्पण पोर्टल पर कार्मिक कार्यग्रहण मॉड्यूल के अंदर एक ऑप्शन दिया गया है ज्वाइनिंग आफ्टर रिलीविंग। इस विकल्प में जाने पर सूची में प्रदर्शित पेंडिंग नाम की एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करने के पश्चात खुलने वाले पॉपअप विंडो में वांछित सूचना इंद्राज करते हुए कार्यग्रहण का उचित कारण का चयन करते हुए कार्यग्रहण करवाएं। यानी ऐसे स्थिति में अगर कोई कर्मचारी है तो उनके लिए शिक्षा विभाग ने ये ऑर्डर जारी किया है। वैसे ये ऑर्डर तो है 9 सितंबर 2022 का ही ऑर्डर है और गौरव अग्रवाल IAS निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी किया गया है। तो उन्होंने ये इसमें बताया है कि ऐसे कार्मिक जो है तो उनको कार्यग्रहण मॉड्यूल में जाके ज्वाइनिंग आफ्टर रिलीविंग विकल्प में प्रदर्शित जो सूची है पेंडिंग नाम है उनकी एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करने के पश्चात खुलने वाले पॉपअप विंडो में जो सूचनाएं मांगी जा रही इंद्राज करते हुए कार्यगण का उचित कारण चयन करते हुए कार्यगण करवाएं। इसके बाद साला दर्पण पोर्टल पर जैसे जैसे पदों की स्वीकृति या रिक्तियों की स्थिति बनती है, यानी साला दर्पण पर जैसे जैसे स्थिति बनती है विद्यालय स्तर पर या जो भी कार्यालय है, साला दर्पण पोर्टल पर पदों की स्वीकृति या रिक्तियों की स्थिति बनती है तो पुनः नियमानुसार उक्त प्रक्रिया से ही बिना पद के कार्यग्रहण, यानी बिना पद के कार्यग्रहण भी ऑप्शन है जिसमें ज्वाइन विदाउट पोस्ट कार्मिक सूची से वास्तविक पद पर कार्यग्रहण की प्रक्रिया से कार्यग्रहण करवाया जाए। यानी जैसे जैसे पोर्टल के ऊपर पद की स्वीकृति होती है, रिक्ति की स्थिति बनती है तो उसके अनुसार ही जो भी नियमानुसार है प्रक्रिया उससे बिना पद के कार्यग्रहण यानी कि ज्वाइन विदाउट पोस्ट कार्मिक सूची से वास्तविक पद पर कार्यग्रहण की प्रक्रिया से कार्यग्रहण करवाएं। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि विद्यालयों में कार्यरत प्रकार के सभी कार्मिकों की वास्तविक स्थिति की सूचना है 14/9/2022 तक सुनिश्चित कराई जाए। यानी 14 सितंबर तक इसमें मांगी गई थी सूचनाएं, ऐसे अगर कार्मिक है तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है साला दर्पण ऑनलाइन ज्वाइनिंग को लेकर ऐसे कार्मिकों के लिए। धन्यवाद।